ओम गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ करेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा का। इसके बाद हम जानेंगे वरुथनी एकादशी 2025 कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या है और अंत में हम जानेंगे इसकी पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब सुने वरुथनी एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। हे भगवान, अब कृपा करके आप मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि एवं महत्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य की कथा को मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह राजा अत्यंत ही दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और उसने राजा का पैर चबाना शुरू कर दिया। लेकिन राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते वह भालू राजा को जंगल में घसीट कर ले गया। तब राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बड़े ही करुण भाव से उसने भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी क्षण वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर तो भालू पहले ही खा चुका था। अपने कटे पैर को देखकर राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम इसी क्षण मथुरा नगरी जाओ और वहाँ जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की मूर्ति की पूरी श्रद्धा से पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम फिर से एक बार पूरे अंगों वाले हो जाओगे। और हाँ, इस भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता उसी समय मथुरा नगरी की ओर चल पड़े और वहाँ पहुँचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता अंत में स्वर्ग को गए। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 23 अप्रैल की शाम 4:43 से और इसका समापन होगा 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर। उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से 8:23 के बीच। अब जाने पूजा विधि। वरुथनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान को गंगा जल से स्नान करा के नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए। उनका तिलक करना चाहिए। जहाँ तक हो सके तिलक पीले चंदन से करना चाहिए। भगवान को पीले रंग के फूल, फल, मिठाई आदि चढ़ाने चाहिए। फिर भगवान को धूप दीप दिखाकर दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही वरुथनी एकादशी व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। अंत में भगवान की आरती करके सभी में प्रसाद बांटना चाहिए और भगवान से जाने अनजाने में हुई पूजा में गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। हर हर महादेव।